वेरी गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो लेट्स बिगिन आवर डे विद अ नाइस कोट बाय स्वामी विवेकानंदा जी। Arise, awake and stop not till the goal is reached। तो क्या कह रहे हैं बेटा? Arise, awake and stop not till the goal is reached। इसका मतलब क्या है? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो बेटा, आप लोग उठिएगा, रोज जागिएगा और अपने लक्ष्य पर जरूर ध्यान दे के आगे बढ़िएगा। हर रोज एक लक्ष्य रख लीजिए। लॉन्ग टाइम गोल, शॉर्ट टाइम गोल होता है। तो रोज का गोल क्या है, एक माइंड में रख लीजिए कि आज मुझे ये करना है करके, शॉर्ट टाइम गोल। और उस छोटे छोटे गोल्स को पहले आप पूरा करने का कोशिश कीजिए, फिर हम लॉन्ग टाइम गोल भी जरूर प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अपना शॉर्ट टाइम गोल जो है बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। यस, यूपीएस चिराग गांव भिखारीपुर, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। यस, के यूपीएस पिंडरा, सीएस सुपरवार, सेवापुरी, सभी को बोरकला, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा, और जिसका नाम नहीं लिया सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। तो इसका क्या मतलब निकलता है? वर्क हार्ड अंटिल यू रीच योर गोल। यानी इतना मेहनत, कड़ी मेहनत करो कि जब तक आप अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाते हैं। ठीक है ना? तो आज हम क्या करेंगे बेटा? हम ग्रामर करेंगे। यस, गुड आफ्टरनून सी एस बादवा। तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आज हम ग्रामर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा स्पोकन इंग्लिश पर जाएंगे। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। क्या है बेटा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? समूहवाचक संज्ञा। तो समूह माने क्या बेटा? समूह माने ग्रुप, है ना? तो हम पहले क्या करेंगे, हम डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, समूह माने ग्रुप हमको पता है। तो ये जो इतना यहाँ पर मैंने पहले लिख के रखा है, मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगी, नो वरीज एट ऑल। ओके। A collective noun is a word that refers to a group of people, animals or things। अभी पहले बेटा, हम नाउन क्या है, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स हमने पढ़ा था, बराबर? नेमिंग वर्ड्स करके हमने पढ़ा था, बराबर? तो नेमिंग वर्ड्स यानी कि जैसे कि किसका नेम, पर्सन का नेम हो, एनिमल हो, या थिंग्स हो, या प्लेस हो, ये है हमारा नाउन। करेक्ट? ये है हमारे नाउन। तो ये है हमारा नाउन, नेमिंग वर्ड्स यानी नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। अभी जब ये जो नेम, प्लेस यानी पर्सन, यहाँ पर नेम यानी कि किसका, कोई भी इंसान का, पर्सन का। ओके। तो जिसका भी समूह होगा, ग्रुप होगा, उसका एक नाम होता है। जैसे कि बहुत सारे बैंड बाजा बजाने वाले म्यूजिशियंस हैं, या बहुत सारे जानवर, कुत्ते या वुल्फ खड़े हैं आपके यहाँ पर, या बहुत सारे बुक्स साथ में हैं। तो सबका एक नाम होता है उसको। जब वो समूह होते हैं तो उनके आगे एक नाम लगता है। तो मैम, हम कैसे मैम जाने कि उनका नाम क्या है? उसका कुछ जुगाड़ है क्या? नहीं, उसको आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। कि हम चाबी को गुच्चा बोलते हैं, चाबी का गुच्चा बोलते हैं। हम चाबियां बोल सकते हैं, मगर गुच्चा जब बंच होता है तब हम उसको गुच्चा बोलते हैं। तो इसी को ही कहते हैं ये जो कलेक्टिव नाउन यानी समूह। ये किसका समूह है? ये जो पीपल का, एनिमल्स का और थिंग्स का जब समूह होता है। तो यहां पर अभी आएंगे हम। इट इज अ सिंगुलर नाउन। क्या बोल रहे हैं बेटा? कि वो सिंगुलर नाउन है, यानी एक वचन है। दैट represent मल्टीपल इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स। ये क्या बोल दिया मैम आपने? सिंगुलर एक वचन है बोल रहे हो, मगर यहाँ पर तो बोल रहे हो आप मल्टीपल इंडिविजुअल्स, यानी कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी चीजें हैं। और एक क्या बढ़िया बात है, एज अ सिंगल यूनिट। ये कैसे संभव है? एक वचन है मगर उसमें बहुत सारे चीजें हैं और उसको एक ही मानते हैं हम। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे आपके मन में डाउट हुआ होगा ना? यस, हाँ कि ना? यस मैम, डाउट आ रहा है करके बोल रहे हैं पिंडरा जी। हाँ, तो इसी को ही हम आपको एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर से समझाएंगे।
है ना। तो क्या बोला मैंने कि सिंगुलर नाउन है, ठीक है भाई। और क्या है उसमें, मल्टीपल इंडिविजुअल्स है। और उस मल्टीपल इंडिविजुअल्स होने के बावजूद भी उसको हम सिंगल यूनिट मानते हैं। तो हम हिंदी में इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम आगे उसका एक उदाहरण देखेंगे जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो व्यक्तियों, पशुओं, पक्षियों या वस्तुओं के समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाती है। तो एक ध्यान दीजिए, एक इकाई, वो एक ही माना जाता है। ओके, राइट। यहाँ पशुओं, पक्षियों, सब प्लूरल में बात कर रहे हैं, बहुवचन में है। मगर यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, एक इकाई के रूप में दर्शाती है। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। राइट, तो अभी सुल्तानपुर, यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो मेरे से। यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिर्फ केवल एक आइसक्रीम है। ओके, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर नाउन है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्या बेटा, सिंगुलर नाउन है। अभी पीछे मुड़ रही हूँ, आइसक्रीम स्टिक्स, ये हुआ आपका मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यानी बहुत सारे स्टिक्स हैं, आइसक्रीम स्टिक्स है। तो पहले हमने क्या देखा, एक वचन में है, और ये बन गया बहुवचन, यानी कि यहाँ पर स्टिक्स। ठीक है भाई। मगर अभी इसका समूह करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे हम। समूह करेंगे तो क्या होगा, समूह करेंगे तो एक बंडल बनेगा। जी हाँ, बराबर पहचाना आपने, बंडल ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स। यस, यूपीएस बोरकला, यस मैम बता रहे हो। यस, तो ये क्या बन गया, बंडल। मगर यहाँ पर अ माने क्या बेटा, अ माने क्या, एक होता है, बराबर। अ माने क्या बेटा, एक होता है। अभी यहाँ पर मगर स्टिक्स लिखा है, यहाँ पर बहुत सारे स्टिक्स है करके बता रहे हैं, मगर यहाँ पर तो ये किसको दर्शाता है, ये बंडल को। तो ये जो आइसक्रीम स्टिक का समूह हुआ है, उसको हम कैसे बता रहे हैं, बंडल करके बता रहे हैं। समझ में आई बात, कि इतना वो जो डेफिनेशन मैंने बताया था कि सिंगुलर नाउन है और मल्टीपल इंडिविजुअल्स है, मगर हम उसको एक सिंगल यूनिट ही कंसिडर करते हैं। ओके, सिंगल यूनिट। तो अब ये एक ही तो है बेटा, यहाँ पर सिंगल यूनिट ही तो है। करेक्ट, समझ में आई बात। तो जैसे हमने यहाँ पर स्टिक्स के लिए बंडल इस्तेमाल किया, वैसे हर एक चीज के लिए अलग अलग नाम होते हैं। तो उनको हमको याद करना पड़ेगा। जैसे आइसक्रीम या स्टिक्स को बंडल बोलते हैं, चाबियों को गुच्छा बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बंच बोलते हैं, झुंड को हर्ड बोलते हैं। ये सारा ही आज हम याद करने वाले हैं। मैम अनम्यूट नहीं हो रहा है, कार्तिक सर और यामिनी, सुल्तानपुर इज नॉट एबल टू अनम्यूट। कार्तिक सर, काइंडली अनम्यूट सुल्तानपुर। ऑल राइट, मैंने बोल दिया है, आप लोग को अनम्यूट किया जाएगा, आप कर पाओगे मेरे हिसाब से। सुल्तानपुर इज नॉट एबल टू अनम्यूट। कार्तिक सर, काइंडली अनम्यूट सुल्तानपुर। अब बोलो तो सुनाई दिया है, आप लोग को अनम्यूट किया जाएगा। So I don't know why I got logged off. सॉरी बेटा, मैं लॉग्ड आउट हो गई थी, क्यों पता नहीं मुझे। तो यहाँ पर बेटा हमने सेंटेंस सीखा था, गिव मी करके, यानी मुझे कुछ चाहिए तो मैं गिव मी अ बंडल ऑफ आइसक्रीम स्टिक। तो यहाँ पर कैन यू गिव मी, यानी कि मैं परमिशन मांग रही हूँ, कैन यू गिव मी अ बंडल ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स, ऐसे करके परमिशन मांग रही हूँ। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा बंडल ऑफ स्टिक। क्या बना ये, आइसक्रीम स्टिक को क्या बोलते हैं हम, बंडल ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स। ओके,
अभी पक्षियों को क्या बोलते हैं बेटा, ये पढ़िए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्या बोलते हैं हम इसको, अ फ्लॉक ऑफ of बर्ड्स। birds. फ्लॉक, वेरी गुड बच्चों। आपका नाम बताइए, सुल्तानपुर में से कौन बोल रहा है, आपका नाम? कुसुम। कुसुम, अच्छा नाम है कुसुम। अच्छा कुसुम, तो इसको हम पक्षियों को जैसे हिंदी में झुंड बोलते हैं, तो अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछे कि डैश ऑफ, यहाँ पर डैश लगा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ये ही है जो समूह होके बताते हैं, उसका अलग अलग नाम है, उसे ही कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। तो ये ध्यान में रखिए, हमेशा यहाँ पर एक ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही झुंड है। और यहाँ पर बर्ड्स, एस जरूर लिखना है आपको, क्योंकि बहुत सारे अनेक पक्षियां हैं। ओके, यहाँ पर एक कहते हैं, यहाँ पर अनेक कहते हैं, वो ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखेंगे हम। अभी इसको देखिए, क्या कहते हैं, गुलदस्ते को, एक फूलों का गुलदस्ता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, बुके। बुके, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, क्या कहेंगे बेटा, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके, अब अभी इसको सेंटेंस में प्रयोग करना हो आपको, तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। अभी यहाँ पर ही ग्रामर में बहुत लोग गलती करते हैं। यहाँ पर बर्ड्स एक वचन देख के यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर आर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ऐसे बोलते हैं। अगर यहाँ पर रहता, तो आप लिख सकते हो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आप ऐसे लिख सकते हो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। मगर अगर यहाँ पर फ्लॉक लिखा है, तो आप ये आर नहीं लिखोगे बेटा। देखो कैसे है, सुल्तानपुर समझ में आया आपको? कुछ यस डाउट है मैम। का मुझे? ओके, कुछ भी डाउट हो, कोई भी मुझे चैट बॉक्स में भी पूछ सकता है, मैं और एक बार दोहराना है तो बोलिए, मैं दोहरा दूंगी। आपको नो मैम, समझ गए। के वेरी गुड कुसुम। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा आ गया, तो मैं यहाँ पर तो आर ही लिखूंगी, ऐसा नहीं होता बेटा। उससे आगे आपको देखना है कि आप समूह की बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जरूर इस ही लिखोगे, आर नहीं लिखोगे। ओके, राइट। यस मैम। जाएंगे और बहुत सारे और भी हम देखेंगे, बाकी किस किस का क्या कलेक्टिव नाउन है। तो हिंदी में भी देख लीजिए, पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा है। ओके, राइट। यस मैम। अभी बताइए कुसुम, कलेक्शन ऑफ कार्ड्स को क्या बोल सकते होंगे, आपको क्या लगता है, इसमें से ए बी सी कौन सा सही होगा आपको लगता है, फ्लॉक या स्वाम या डेक, इसमें से कौन सा होता होगा? करेक्ट, इसको पैक भी कहते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स भी कहते हैं, और सी डेक ऑफ कार्ड्स भी कहते हैं। तो सी आंसर सही है आपका सुल्तानपुर। तो आपको लिखना है तो भी आप लोग लिख सकते हैं। किसी ने बी कहा है, गलत है बेटा, स्वाम नहीं है। इसको पैक ऑफ कार्ड्स भी कह सकते हैं और डेक ऑफ कार्ड्स भी कह सकते हैं। तो कार्ड्स लिख के आप डेक लिख लीजिए आंसर। यस मैम। ओके, अभी इसको क्या कहोगे बेटा, एलिफेंट्स को क्या कहोगे? यहाँ पर देखिए, एलिफेंट्स, कलेक्टिव नाउन फॉर एलिफेंट्स, क्या कहोगे? स्वाम। स्वाम, स्वाम नहीं होता है एलिफेंट का, हर्ड होगा बेटा। कोई बात नहीं है, आपको ये जानकारी नहीं है, मैं आज सिखा ही रही हूँ, फिर भी मैं आपसे कुछ आपको कितना पता है ऐसे करके मैं पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर गलती हुआ तो इसको हर्ड कहते हैं बेटा, हर्ड यस ऑफ मैम। एलिफेंट्स। तो आप कैसे लिखोगे इसको सेंटेंस में, आप इसको ऐसे लिखोगे, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, कैसे लिखोगे, अ, हर्ड ऑफ एलिफेंट। एक मिनट, अ कैपिटल लिखना है, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एस, एस लिखना जरूरी है बेटा, ऐसे लिखना है आपको। ओके, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, आप एस नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा बेटा। ओके बेटा,
तो Yes, ma'am. हर्ड ऑफ एलिफेंट्स करके लिखना ही है। राइट, ऐसे लिख सकते हो सेंटेंस। आई सॉ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, मैंने देखा जो हाथियों का झुंड था, एलिफेंट्स उसे। ओके, लाइक दैट यू कैन डिस्क्राइब। राइट, सो वी विल गो फॉर हर्ड, हम लोग हर्ड को टिक करेंगे। अगला वाला देखेंगे बेटा, ये देखिए, ये क्या है? एंड्स, बीज, सॉरी बीज हैं यहाँ पर, मधुमक्खियां हैं। मधुमक्खियां को क्या कहोगे? स्वार्म, आर्मी या स्कूल? तो ये सब नोट कर लीजिए बेटा, ताकि आप है ना उसको बहुत अच्छी तरह आप लोग आइंदा से आप ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं। इसे कहते हैं हम अ स्वार्म ऑफ बीज। क्या कहेंगे? अ A स्वार्म ऑफ swarm of बीज। bees. क्या कहोगे? ऐसे लिखोगे आप, अ स्वार्म Swarm ऑफ of बीज, bees. ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिखते जाइए, अ स्वॉर्म ऑफ बीस। राइट, वेरी Yes, गुड। ma'am. मेरे को चैट बॉक्स में भी बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं। दुर्गा कुंड, यूपीएस बोरकला, मगाओ, बोरकला ने सही कहा है, बी आई मीन स्वॉर्म ऑफ करके। बेलारीपुर, सभी ने कहा है। सो ए आंसर करेक्ट है आपका। ओके, राइट, तो हम ए को क्लिक करेंगे और स्वॉर्म ऑफ बीस को सही करेंगे। तो सेंटेंस में अ लिखिए, और जो भी कलेक्टिव नाउन है वो लिख के आपको बहुवचन में ही वो लिखना है। अभी ये क्या है बेटा? ये जेली फिश है, तो आपको जेली फिश के लिए हम फिशेस नहीं लिखते हैं, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, इसीलिए यहाँ पर एस नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए बेटा वो भी। तो इनको हम क्या कहते हैं? जेली फिश के लिए हम कहेंगे ब्लूम, अ ब्लूम ऑफ जेली फिश। ओके, आप कैसे लिखोगे? अ Bloom ब्लूम of ऑफ जेली jellyfish. फिश। जेली फिशेस ऐसे नहीं लिखते, ये गलत होगा। आप क्या लिखोगे? जेली फिश ही होगा, क्योंकि फिश का प्लूरल फिश ही है। ओके, समझ में आया? तो Yes, अगली ma'am. कक्षा में मैं आपसे ऐसे पूछूंगी, अगली कक्षा में इधर एक डैश देके पूछूंगी, तो आपको बराबर यहाँ पर ब्लूम करके लिखना है। या तो मैं ऐसे भी देख सकती हूँ, यहाँ पर ब्लूम देके, यहाँ पर किसको ब्लूम कहते हैं करके यहाँ पर भी मैं डैश दे सकती हूँ। तो आपको ब्लूम ऑफ जेली फिश करके लिखना है। समझ में आया? Yes, ma'am. राइट, वेरी गुड। तो अगली कक्षा में हम इसका टेस्ट रखेंगे आपको, तो आप ध्यान से देखिएगा। ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो हम इसका आंसर टिक कर लें ब्लूम करके। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला, अभी देखिए, अगला क्या आ रहा है? डॉल्फिन्स। ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स को क्या बोलते हैं? देखिए, बहुत सारे डॉल्फिन्स हैं, उसको क्या बोलते हैं हम बोलेंगे अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स, अ pod of dolphins। ओके, ऐसे कहोगे। क्या कहोगे बेटा? रिपीट करिए कुसुम। A अब pod of dolphins. करेक्ट, वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। ओके, सी एस चिराग गांव ने बराबर बताया है, सी के यूपीएस पिंडरा ने भी बताया है, बोरकला सभी ने बताया है कि सी आंसर करेक्ट है। ये सही पहचाना, सी ही आंसर है आपका। तो पॉड ही है। अगला, तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, तो हम और भी अगली कक्षा में देखेंगे, जितना आज हो सकता है हम आज देखेंगे। तो इसको वुल्फ्स को क्या बोलते हैं? तो ये जो है इसका एक वचन ऐसे लिखते हैं हम, वुल्फ लिखते हैं, बहुवचन को वुल्फ्स लिखते हैं, वीएस लिखते हैं। ओके, एफ को निकाल के हम उसको वीएस करेंगे तो बहुवचन हो जाता है। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा? कैसे लिखोगे? अ पैक ऑफ वुल्फ्स। क्या लिखोगे बेटा? अ पैक ऑफ वुल्फ्स। कैसे लिखोगे? अ पैक ऑफ वुल्फ्स। ओके, डॉग को भी पैक ही बताएंगे, वुल्फ को भी हम पैक ही बताते हैं, और कार्ड को भी पैक बताते हैं या डेक भी कहते हैं। ओके, राइट, यस। यूपीएस चिरागांव ने, रौनक आला ने, सभी ने बताया है बेटा, डेक जो है कार्ड्स को बताते हैं बेटा, रौनक आला। वेरी गुड अटेम्प्ट, थैंक यू सो मच।
राइट। तो अभी लिख लीजिए अ पैक ऑफ वुल्व्स। ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड बच्चा। हम इसको क्लिक करते हैं, पैक ऑफ वुल्व्स। अगला जाएंगे हम, सोल्जर्स। ये तो बहुत आसान है, क्या कहोगे, आर्मी या गैंग या ट्रूप? बहुत आसान है। सोल्जर्स को Army. क्या, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। दुर्गा कुंड ने भी कह लिया है आंसर्स, बोरकला ने कह दिया, रौनकाला, सभी ने बहुत बढ़िया आंसर किया। कुसुम, थैंक यू फॉर द आंसर। यस, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। एंड इधर अभी क्या लिखोगे बेटा, अ लिखोगे या अन लिखोगे? यहाँ पर एन लिखोगे। क्यों लिखोगे एन? क्योंकि यहाँ पर वावल में शुरू हुआ है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ऐसे मत लिखना अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स, गलत हो जाएगा बेटा। इसको ऐसे लिखने का। ओके, इसको अगर इधर एन नहीं लिख के अ लिखा तो ये गलत है। हमको एन लिखना है क्योंकि आगे हमारा वावल का साउंड है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स कैसे लिखोगे? एन, एन और अ माने एक का मतलब होता है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स लिख लिया मेरे Yes, ma'am. प्यारे? यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम इसको आर्मी को टिक करेंगे। अगला हम देखेंगे बेटा, और दो तीन देखेंगे। देखिए, जिराफ्स को क्या बोलते हैं बेटा? हम टावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टावर। Tower. ओके, टावर, टावर ऑफ जिराफ। ये बहुत इजी है। इतना टावर बहुत लंबा होता है। ये देखिए, बहुत सारे आउल्स हैं। ग्रुप ऑफ आउल्स को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। बहुत, पार्लियामेंट क्या है, बहुत ही, इनको बहुत ही वाइस कहते हैं हम। बहुत ही क्या बोले, बुद्धिमान होते हैं वो आउल्स जो होते हैं, इसीलिए हम सी पार्लियामेंट कहेंगे। कैसे कहोगे? अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। क्या कहोगे? पार्लियामेंट। वेरी गुड। तो अभी ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वापस एस नहीं लगा है क्योंकि फिश का प्लूरल फिश ही है, फिशेस नहीं कहोगे। तो इसका क्या है बेटा? जैसे आप स्कूल जाते हो, जब ये झुंड में पाए जाते हैं, इसको स्कूल कहते हैं। क्या कहेंगे? अ स्कूल ऑफ फिश। ऐसे फिशेस नहीं लिखोगे बेटा। आप कैसे लिखोगे? अ स्कूल ऑफ फिश लिखोगे। आप फिशेस करके यस नहीं जोड़ोगे, गलत होगा। Yes. अ स्कूल ऑफ फिश ऐसे लिखोगे। ओके, चलिए, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम स्कूल को टिक करते हैं। तो अभी आज हमने 10 देखा, अगली कक्षा में और 10 देखेंगे। मगर अभी हम क्या करेंगे, हमारे स्पोकन इंग्लिश पे जाएंगे। अगली कक्षा में और 10 कौन से कलेक्टिव नाउन आपको सीखना है वो हम दिखाएंगे। अभी हमारा समय हो गया स्पोकन इंग्लिश का, तो हम स्पोकन इंग्लिश के पे करेंगे। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने दिस दैट दीस दोस मैंने सिखाया था। जब भी कोई वस्तु निकट है और एक वचन में है, आप दिस का प्रयोग करोगे। जब भी कोई वस्तु दूर है और एक वचन में है, तो आप दट का प्रयोग करोगे। जैसे कि दिस इज अ बॉल, दैट इज अ ब्लैक बोर्ड, ऐसे। जैसे जब कभी भी कोई वस्तु निकट है मगर बहुवचन में है, तो आप दीस का प्रयोग करोगे। और जब भी कोई वस्तु दूर है और बहुवचन में है, आप दोष का प्रयोग करोगे। ठीक है ना? तो मैंने ये सिखाया हुआ है आपको। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक्टिविटी से समझ लेती हूँ कि आपको आता है कि नहीं। अभी ये निकट है, आपके निकट है लॉलीपॉप, तो इसको कैसे बताओगे बेटा? और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए बेटा, एक वचन में है, आप कौन सा इस्तेमाल करोगे? दिस, दैट, दोस या दिस? यस This. कुछ, दिस। वेरी गुड, दिस इज अ लॉलीपॉप कहोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला ये वाला बताइए, डैश आर एनिमल्स। निकट है, आपके पास में है, मगर बहुवचन है, क्या कहोगे बेटा? आंसर्स आ गए हैं चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया से। क्या कहोगे? चिरागांव, महागांव, सीएस महागांव। एंड क्या है, किसने आंसर? दुर्गा कुंड ने भी दिया है। वेरी गुड। क्या कहोगे बेटा कुसुम? देखिए, मैं बताती हूँ आपको, ये बहुवचन है और पास में है, तो आप इसे दीस कहोगे, दिस नहीं कहोगे। दीस आर एनिमल्स। क्या कहोगे बेटा? अभी समझ लिया?
These are animals. क्यों दीज कहोगे बेटा? क्योंकि ये नजदीक है और बहुवचन में है। अगर यहाँ पर मान लीजिए एक ही एनिमल रहता, दिस इज एनिमल ऐसे लिखोगे। ओके, अभी ये बहुवचन है और आपके नजदीक है, तो इसको दीज आर एनिमल्स। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग ने सब बहुत बढ़िया से चैट बॉक्स में आंसर दिया है। अभी वापस बहुवचन में आया है और नजदीक है। अभी बराबर बता दीजिए, क्या बोलोगे? दी डैश आर ब्लॉक्स, क्या कहोगे? These. दीज आर, दीज कहने का इसको ही दिस कहने का। अगर यहाँ पर एस नहीं रहता, एक ही ब्लॉक रहता, तो आप कह सकते हो दिस। मैं दोनों का फर्क बता देती हूँ बेटा आपको। यहाँ पर देखिए, दिस इज अ ब्लॉक। ये देखिए, आपको दोनों मैं लिख के आपको समझा देती हूँ ताकि आप बहुत अच्छी तरह समझो। और यहाँ पर दिस इज अ ब्लॉक, समझ में आया? दिस इज अ ब्लॉक यानी एक ही है यहाँ पर। मगर यहाँ पर मैं क्या करूंगी? दिस लिखूंगी। एक मिनट, यहाँ पर क्या करूंगी? दिस लिखूंगी। क्यों दिस लिखूंगी? क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉक्स करके आया है। ओके, दीज आर ब्लॉक्स। समझ में आई बात? राइट। अगला जाएंगे हम। तो इसको हम अभी दीज करेंगे। अगला, ये देखिए नजदीक है मगर बहुत सारे हैं। इसको क्या कहोगे बेटा? These. डैश। वेरी गुड, दीज बहुत सारे हैं तो दीज आर बुक्स। बहुत बढ़िया, सुपर। अभी आप समझ गए हैं। अभी ये देखिए बहुत दूर है मगर एक ही है, एक वचन है। इसको क्या कहोगे? दिस या दैट या दीज या दोस, क्या कहोगे? That. वेरी गुड, एक वचन है इसीलिए, और दूर है, हम दैट कहेंगे। बहुत बढ़िया। मेरा चैट बॉक्स में 100 के ऊपर आ गए हैं आंसर्स। बहुत बढ़िया। डोमालिया, रौनकाला, भिखारीपुर जी, नाइस क्लास कहा है के यूपीएस अमनी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से आप लोग सब ने आंसर दिया है। थैंक यू सो मच सी एस बादवा, सबको बहुत बड़ा थैंक यू। अभी अगला जाएंगे। इसको ये बताइए, कैरेट जो है दूर में है, क्या कहोगे इसको? That. सेंटेंस में पूरा बात कीजिए, जब भी आपको इंग्लिश आएगा। दैट इज अ कैरेट, ऐसे बात कीजिए। तो आप छोटी छोटी वस्तुओं को जब आपको दूर है तो आप ऐसे सेंटेंस में बात कीजिए, दैट इज अ कैरेट। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे कैरेट है, तो यहाँ पर एस लगा देती हूँ, तो आप क्या कहोगे बेटा इसको? मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एस लगा देती हूँ, तो आप क्या कहोगे बेटा? Those are carrots. दोस्त कहोगे। वेरी गुड, क्योंकि दूर है, दोस्त कहोगे। वेरी गुड। पास में हो तो? पास में हो तो? These. दीज आर कैरेट्स। वेरी गुड, अभी समझ गए। बहुत बढ़िया बुक है। तो अभी हमको ये दूर है तो हम दैट इज अ कैरेट कहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी अगला देखिए, दिस, अभी ये बताइए क्या है ये? डैश इज एन इग्लू। इग्लू, ये इग्लू होता है, पा नजदीक है, क्या कहोगे बेटा? This is an igloo. वेरी गुड, दिस इज एन इग्लू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज एन इग्लू। वेरी गुड, एक्सेलेंट। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वन? डैश आर कुकीज, क्या कहोगे? These नजदीक। are बराबर these प्रोनाउंस, हाँ करिए, और एक बार बोलिए। these are cookies. करेक्ट, क्योंकि नजदीक है। अगर ये कुकीज दूर में होते तो क्या कहोगे बेटा? Those. हाँ, अगर ये कुकीज दो दूर होती तो दोस्त कहेंगे, मगर ये नजदीक है इसलिए हम दीस लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे बेटा, ये वाला दूर है, देखिए बताइए क्या लिखोगे? डैश आर फ्लावर्स, क्या लिखोगे? Those are flowers. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। कौन बोला? अभी कुसुम तो नहीं बोले, और कौन बोला? नाम बताइए। कुसुम हाँ, बोली है। कुसुम। कुसुम ही बोल रहे हैं, आवाज अलग आ रहा था मुझे। डैश आर फ्लावर्स, सो दोज आर फ्लावर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, ऑल राइट। वेरी गुड। सी एस पिलोरी, महागांव, सभी ने आंसर्स बहुत बढ़िया से दिया। अभी ये बताइए, डैश इज एन एलिफेंट, क्या लिखोगे बेटा? That is an elephant. वेरी गुड। यहाँ पर एन क्यों लिखा हुआ बेटा, वो बताइए। यहाँ पर ए क्यों नहीं लिखा है, एन क्यों लिखा है? मैंने अभी अभी सिखाया था, बताइए।
क्योंकि ये जो ई जो है वावल का साउंड ए वावल का साउंड करता है। जब भी हिंदी में आप लोग स्वर है ना, स्वर का आवाज निकालता है, तब उसके आगे एन लगता है। मैं इसका भी आपको जरूर क्लास लूंगी, तो आप बता सकोगे मुझे, ठीक है ना, एक सेपरेट क्लास लूंगी। तो ये जो है दैट लिखेंगे हम। और जल्दी से, अभी और 5 ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये क्या लिखोगे बेटा, पास में है, क्या लिखोगे? This is a fan. वंडरफुल वंडरफुल, गुड जॉब गुड जॉब। अगला बताइए। दूर है, एक ही है, एक वचन है। That is an octopus. एक्सेलेंट एक्सेलेंट, गुड गोइंग गुड गोइंग। नेक्स्ट वन, बर्ड्स है, बताइए। Those are birds. Excellent. You got the concept very well. Excellent. It's far away. You will say those. Wonderful. Now, what will you say these? What are these? Dash, are, stars, क्या कहोगे? Those are stars. वाह वाह, वंडरफुल। बहुत दिल खुश कर दिया आपने कुसुम, कि इतना बढ़िया से आंसर करके। वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैम ये क्या लिखोगे? मैम ये आयुषी बोलिए, 2 लोग हैं हम। आयुषी, ओके आयुषी, थैंक यू सो मच। वही मैं बोल रही हूँ, आवाज अलग आ रहा है। ओके आयुषी, अभी आप बताइए कि इसका क्या है। This is an apple. वेरी गुड वेरी गुड, नजदीक है इसीलिए दिस कहेंगे। सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया है, और मेरे चैट बॉक्स भी बहुत भर गया है। सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया है, थैंक यू सो मच। चिरागांव, दुर्गाकुंड, कॉम्पोजिट, पिलोरी, भिखारीपुर, किसका नाम ले लिया तो माफ कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को अभी दिस दैट और दीस दोस्त का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया, हाँ कि ना कुसुम और आयुषी? यस मैम। यस मैम। तो अभी हम विदा लेंगे, आपका साइंस क्लास शुरू हो जाएगा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद, थैंक यू, वेरी नाइस क्लास। भिखारीपुर कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर ने कहा है, थैंक यू सो मच।